Good morning, dear students. Welcome to today's class. Today we are going to do our chapter from our English book, and the name of the chapter is Ice Cream Man. Yes, Ice Cream Man. So can you tell me what can you see on your screen right now? ये क्या है आपके सामने बताइए? Yes, it's a ice cream cart. आइसक्रीम कार्ट क्या होती है? जिसमें आइसक्रीम मैन बहुत सारे टाइप्स के आइसक्रीम को रख कर लेकर आता है। और आइसक्रीम कार्ट क्या करती है? वो इन सारे आइसक्रीम्स को कोल्ड कंडीशन में ही रखती है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो सारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी ना। सो आइसक्रीम कार्ट के अंदर सारी आइसक्रीम्स कोल्ड रहती हैं। वेरी गुड। और ये आइसक्रीम कार्ट कौन लेकर आता है हमारे पास? यस, आइसक्रीम मैन। वेरी गुड। तो बिगिनिंग में ना आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर। स्टार्ट करें? सो ओके, सो व्हाट इज कोल्ड, स्वीट, क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट? ऐसी कौन सी चीज होती है बताइए मुझे। Yes, it's ice cream. Very good. And it is everyone's favorite, and especially it's favorite when it is summer. Because summer में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हम हर वक्त क्या देखते रहते हैं कि आइसक्रीम मैन जो कि एक आइसक्रीम वेंडर है, वो अपनी आइसक्रीम कार्ट लेके कब आएगा, क्योंकि जब वो आएगा तो हम उससे बहुत टेस्टी आइसक्रीम लेंगे। Isn't it? So, very good. So let's start our poem now. So poem says, when summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. So इसका मतलब क्या है? जब सिटी में बहुत समर होती है, जब शहर में बहुत गर्मी पड़ रही होती है और आप दीवारों को भी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि दीवारें भी इतनी गर्म हो रही होती हैं, तो तब आता है एक आइसक्रीम मैन जिसके पास है एक लिटिल कार्ट एंड इट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। वो स्ट्रीट में कैसे चलती है? टुक 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 करके वो स्ट्रीट में चलती हुई आती है और आप उसकी आवाज सुन के उसके पास भागे चले जाते हैं। Isn't it? So now the next paragraph is, beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. इसका क्या मतलब है? सो आइसक्रीम कार्ट के ऊपर क्या लगा होता है? एक राउंड अम्ब्रेला। सो व्हेन वी सी दिस राउंड अम्ब्रेला, इट इज सच अ जॉयफुल साइट बिकॉज वी कम टू नो दैट आइसक्रीम मैन इज कमिंग। Isn't it? वो अम्ब्रेला को देख के हमें समझ में आ जाता है दैट आइसक्रीम मैन इज कमिंग। एंड जब हम उसको देखते हैं कि आइसक्रीम कोन के अंदर इतने बड़े बड़े ब्राउन एंड व्हाइट कलर के आइसक्रीम वो एक के ऊपर एक लगा रहा है, सो हमें क्या होता है? हमें बहुत खुशी मिलती है। सो वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट एंड पिंक। सो कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम मैन के पास? Vanilla, chocolate, strawberry, and he also has some frosty fizzy bottles, some Coca-Cola or something like that. So जब आप Coca-Cola की बॉटल को खोलते हैं तो आपने देखा उसमें एक फिज का साउंड आता है, ऐसा वाला, remember? So this sound is called as fizz. And then you can choose from the ice creams you want to have. If you want to have green ice cream, orange ice cream, white ice cream, pink ice cream, right? His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honey bees. So इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारे के सारे बच्चे आइसक्रीम कार्ट को घेर के ऐसे सराउंड करके उसके आसपास खड़े हो जाते हैं क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है? एक साथ एक जगह पे खड़ा होना, है ना। और जब आइसक्रीम मैन आता है तो आप क्या करते हैं? यू सराउंड हिज आइसक्रीम कार्ट। आप एक झुंड बना के खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे जैसे आप सारे के सारे बेबीज हनी बी हो और वो आइसक्रीम मैन और उस आइसक्रीम मैन की कार्ट क्या हो? एक फ्लावर का बेड हो जिसमें सारे के सारे हनी बीज आते हैं। सो दिस इज व्हाट इट मींस। सो कैन यू सी द स्काई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पिक्चर? सी, देयर इज लॉट ऑफ सन इन द स्काई। एंड कब होता है लॉट ऑफ सन इन द स्काई? समर सीजन में। सो
Right now it's summer, right? So children, learn this poem. So what are the new words which you learned today? First is blaze. Blaze मतलब bright flame और fire, बहुत गर्म होना किसी चीज का, है ना? That is blazing. अगर कोई चीज बहुत गर्म है तो आप बोलेंगे that is blazing. And what is the meaning of trundling? Trundling का मतलब होता है when something moves with the wheels. So it means trundling. Mounts का मतलब क्या होता है? जब एक चीज के ऊपर आप कुछ ना कुछ रखते चले जाते हैं. जैसे कभी कभी आप घर में बेड के ऊपर कपड़ों का माउंट बनाते हैं ना, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा. So this is called as mount and it is also called as a pile. या अगर आप बुक के ऊपर एक बुक रखते हैं फिर और बुक रखते हैं तो what are you doing? You are piling the books, you are mounting the books, है ना? So this is mount. And frosty fizz का मतलब क्या है? It is the sound I told you. जो तब आती है, it is a bubbling sound जो तब आती है जब आप कोई chilled bottle खोलते हैं कोको कोला की, right? And the last new word you have learned today is cluster. तो cluster का मतलब क्या होता है? एक साथ खड़े हो जाना एक जगह पे, ठीक है? So बच्चास, these are the new words you have learned today. So revise this poem and speak this poem a lot. And also, घर में जब आप हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इन वर्ड्स का यूज करिए अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आपको ये वर्ड्स और ज्यादा याद हो जाएंगे. And then this is the homework for you. So see, there is a little example here. So यहाँ पे एक अंकल लाल का फार्म है और एक बच्चा वहां पे गया और जब वो वापस आया तो उसने एक छोटी सी रिपोर्ट लिखी. तो उस बच्चे की रिपोर्ट को पढ़े हम. Alright, ये ब्लू कलर में आपके सामने लिखी हुई है. So let's read it together. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. Okay, so this is the report which the child has written. So whenever you write a report, you have to remember the things, like you have to first of all look for a good title, है ना, and write it correctly. And then keep to your subject. आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करिए और किसी चीज के बारे में बात नहीं करिए. और चीजों को हमेशा एक ऑर्डर में लिखिए और पेपर पे क्लीनलीनेस के साथ लिखिए.